बच्चों, हमारा विषय हिंदी, जिसका उप विषय है हिंदी व्याकरण, और आज का हमारा नया प्रकरण है अलंकार। बच्चों, अलंकार क्या होता है? आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, आभूषण या गहना होता है। आभूषण या गहना। ठीक है बच्चों। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है बच्चों। अलम प्लस कार। अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने शरीर की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए कुछ आभूषणों या गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से भी कवि जो होते हैं वो अपनी कविता के अंदर चमत्कार लाने के लिए या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग करते हैं, और उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन यह होगी कि जहां काव्य में, ठीक है, काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने वाले कुछ तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। या हम और दूसरी प्रकार से हम इसकी परिभाषा कहें, काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने वाले तत्व। काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अलंकार के बच्चों दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है बच्चों अर्थ अलंकार। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे और सुनेंगे, जिससे आपको यह जो प्रकरण है अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने बच्चों क्या बताया? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं? पहले हम पूरे शब्द को देखते हैं। शब्द और अलंकार मतलब जहां शब्दों की चमत्कारता हो। इसकी परिभाषा होगी, जहां काव्य में शब्दों के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है। दूसरा है बच्चों अर्थ अलंकार। अब यहाँ पहले हमने क्या पढ़ा? शब्द, और यहाँ पर है अर्थ। मतलब क्या हो गया? शब्दों के अर्थों के कारण कविता के अंदर क्या हो? चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थों के कारण कविता के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब हम शब्द अलंकार के भेद करेंगे। शब्द अलंकार के बच्चों तीन भेद होते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा है श्लेष। सबसे पहले हम अनुप्रास को लेकर चलते हैं। अनुप्रास क्या है? यहाँ पर देखिए बच्चों, अनु उपसर्ग आया है, तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे चलना। मतलब एक ही वर्णों का एक दूसरे से पीछे चलना। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, इसकी परिभाषा है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में क्या हो बच्चों? काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। इसके कुछ उदाहरण हैं बच्चों, ध्यान से देखना। और वीडियो को मैं बार बार कह रही हूँ आपको, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। इसके उदाहरण है बच्चों, पहला है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, रे और रे की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है पंक्तियों में, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। इससे अगला उदाहरण है मंदिर, मुदित, महीपति, मंदिर आए। यहाँ पर बच्चों देखिए, मैं की आवृत्ति के कारण
क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगली वीडियो में हम लेके चलेंगे यमक अलंकार।